नमस्ते भैया। आज एक टॉपिक की बात है। हर कोई एक ही बात सोचत कि फ्री की चीज़ खाए से का हराम खोई बनो का हैं। किसी भी चीज़ है, एक दीदी बोल रही थी कि 2014 में आज़ादी मिली हैं, बाकी स्वतंत्रता सेनानी कहाँ भग गए कहा है जब इसका 2014 में आज़ादी मिली। इन दीदी हाँ जिसमें एक आर्मी की लड़की ने अच्छे थप्पड़ खींच के मौत हो, और उस थप्पड़ को जवाब आज के युवा लड़कन में भी घलने चाहिए, वही लड़कियन में घलने चाहिए। जब समझ में आए तो हम इतनी मतलब है कि वो कि भैया तुम्हें अगर शौक़ है फ्री की चीज़ खाओ तो हम उनने महापुरुष न गलत मानत। इसे कि जब तुम्हें आज़ादी को मतलब ही नहीं है, न पढ़वे को ज्ञान, न पढ़ने न कछु, सिर्फ यूँ समझो तो यूँ एक सबसे बेहतर और सबसे बेकार इंसान, सबसे बेहतर तो वही है जो पढ़ लिख के एक अच्छी नई डिग्री पा सके और डिग्री पावे के बावजूद भी अच्छे विचार पा सके, अच्छे संस्कार पा सके, तो वही इंसान हम पढ़ो लिखो मान सकत। वरना तो सब कूड़ा कचरा है। नहीं समझे बात। जो अपने आप जो भीम के बंदा समझत, भीम के अनुयायी समझत, सही है मानत हैं, तो हम उन्हें एक ही सलाह नहीं दे सकते, एक ही उदाहरण और एक ही इसकी वो कह सकत अवहेलना कि आप लोग जो भीम हम मानवे वाले हो, चलो ठीक है सही माने का बाबा साहब ने तुमसे जा कही कि तुम हमारी रैली पे धूमधाम से निकालो। उन्होंने जा भी तो कही कि पहले शिक्षित बनो, संघर्ष बनो, अच्छी उच्च कोटि की नौकरियां पाओ, उच्च कोटि के विचार पाओ। अगर भगवान बुद्ध बाबा साहब ने क्या मानो इसी विचार से कि जब हम किसी पाखंडवाद में ना बिदे, किसी आलोचना में ना बिदे, तो हमारे अनुयायी भी यही काम करें। आज उसको उल्टो हो रहा कि जैसे कि कोई किसी की भी आलोचना कर दे, कछु आदमना बिल्कुल धरती को बोझ ही मानत। तो भैया अब तो धरती के बोझ हों या ना हो, पहले तो तुम ही अपनी जुबान से बोझ निकाल रहे, गंदगी निकाल रहे। तो पहले सोचो समझो करो। माना तुम्हें कोई गाली दे रहा हो तो बात अलग है कि हाओ हंसी मजाक अच्छी हो तो नहीं होत, एक लिमिट की अच्छी होत। पर हम अब एक ही समझने लगे, कछु जैसे कुत्ता ना रोटी डाओ ना तो वे मुँह चाटन लगे, ऐसी किसी लड़का हाँ या दोस्त हाँ अब अच्छी तरह के एक अच्छी तरीके से वो करो तो वह एक कुत्ता के समाना हो जात के उंगाई के पकाए तनी पूरा हाथ पकाए हुए पे तज जा रहा। तो वही वो कुत्तनी के उदाहरण पे आए कि ये कुत्ता ऐसी होत। इन कुत्तन में तो हमेशा लात मारने चाहिए या घर में घुस के जबरन इतने लठ मारने चाहिए कि समझ में आए। रही अब बाबा साहब की बात, हम एक ही बात कह रहे हैं कि बाबा साहब हम जैसे महान व्यक्तियों ने बहुत सहयोग दिया इस देश को बनावे के लाने, और उन लड़कन ने, उन युवाओं ने जिन्होंने अपनी माँ बाप भाई बहन छोड़ के हम जैसे मूर्खन के लाने खून बहाओ। हमारी सलाह तो एक ही हती, अगर वो टाइम पे हम होते तो हम एक ही सलाह देते उन्हें, उन महापुरुषों का, कि तुम अपनी शादी ब्याह करो, अपने माँ बाप देखो, भाई बहन देखो, लड़का लड़की देखो, का इस देश की आज़ादी के चक्कर में पड़ी। कल के दिन इन्हें यहाँ तुम्हारी बात नहीं मानने, खाली ऐसी मानने के हाउ मतलब के हिसाब से। तो यही हमारी बात है। और उन महापुरुषों ने अपनी औलाद हाँ त्यागो, अपनी पत्नियां हाँ त्यागो हमारे लाने, फिर भी हम कहा हमें आज़ादी का मिली। हमें आज़ादी चाहिए ही नहीं थी, और चाहिए थी हम जैसे लड़का ना चाहिए थी। उन महामूर्खन नहीं चाहने थी जो इस आज़ादी का मतलब ही नहीं समझे। तो समझावे के लाने हम समझा तो सकत हैं। इस आज़ादियाँ बिल्कुल हरा लेख होगा। कछु दीदी और कछु ऐसे भैया जिन्हें 2014 की आज़ादी पसंद आई,
बाकी वे महापुरुष तो कहूँ यूँ समझ लो उनके नाम ही निशान नहीं है। उन भाइयों को पहले ही नाम निशान है जो इस बात हम समझावे पे तो लेके हाँ जय भीम नारा लगाओ, डीजे पे नाचो, पर हम नहीं कह सकते। हम जानते हैं कि अगर विचारधारा किसी की मानने हैं तो उसे मूर्ति की तरह ना पूजो, अपने विचारधारा का अलग तरह से मानो, उन्हीं की तरह। जब ही तो हम भीम अनुयायी कहाँ हैं, जब ही तो हम महात्मा बुद्ध के अनुयायी कहाँ हैं, जब ही रविदास के अनुयायी कहाँ हैं। अब तुम एक मूर्त धर के पूजा तो वो तो का वो तो एक मरो इंसान है, उससे पूजे से का मतलब हो। अगर इंसान जीतने हैं तो पहले अपने विचारों को अच्छी तरह स्पष्ट तरह समझना होगा, समझाना होगा और उस विचारों पे चलना होगा, तभी हम लोगों की जीत है। वरना हम तुम जैसे भैया तो 100 में 100 फिर रहे। और जो लड़का समझत ना हम जैसा ना बोझ, भैया हम बोझ हैं। आने वाली कुछ समय में ऐसा भी हो, शायद समय की बात है, हो शायद तुम भी बोझ हो। हाँ, कछु हमारे मोई पे कछु लड़कन ने कही कि बोझ है, धरती पे बोझ है तो क्या कर रहा। तो भैया हम मानत है कि हाँ हम बोझ हैं, हम मानत हैं अपनी कमी जानत। खोटा सिक्का चल सकते पर हम जैसे भैया कभी नहीं चल सकते। अगर कमी है तो कमी एक्सेप्ट करो, पर तुम भी जो सोचो कि जो आदमी आज ऐसी बात कह रहा कि खोट है और तुम सोचे कि बोझ है, तो भैया हमारी जैसे भैयन की बोझ से आज तुम्हारे जीवन में अच्छे सुनहरे दिन आए। वरना तुम जैसे मूर्ख और ना समझ गले में हांडी और पछाएं झाड़ू लटकाएं फिरते। समझ गए बात। हम जैसे भोजन के वजह से धरती पे बोझ है। हमारी जैसन ने दान करे और हमारी जैसन ने है नहीं देश के लाने हित में लड़ाई करी। हम जैसे रणुगन जैसन ने जिन्होंने अपने माँ बाप भाई बहन नहीं देखे और फिर भी उन जैसे व्यक्तियों ने बोझ मान रहे, ताकि हमारे पास भी पैसा हो तो हम भी दान के मामले में पाछे न रहते। और तुम जैसे भैया समझ जाए हमें बोझ, तो समझो कल के दिन आने वाली समय हो शायद हम बोझ हैं और हो शायद को के संगे या सुना बोझ टाइप को बर्ताव हो गए। तो हम भी जानत कि कितना बुरा लगा, तो कितना दिल में गलत फीलिंग उठत किया इंसान इतना हरा लिख रहा। तो हम भी यही कह रहे हैं कि तुम अगर ये बात हम सोच रहे समझ रहे कि बोझ हैं तो भैया हम बोझ हैं। और रही बात कि आज तो तुम हमें कह रहे, कल के दिन हो शायद तुम्हारे पे भी लागू हो जाए। समय को किसी को बाप को नहीं है, किसी को गुलाम नहीं है कि सबको एक कोई अच्छा हो जाए। कई लड़कन ने कह चुके, एक लड़का ने कही थी, तो बोझ तो भैया वो भी तो बन चुको, तो 1-2 लाख उन्हें भी भुगते थे। तो भैया हम बोझ हैं। और तुमसे हम जानी वह कह रहा है कि तो हमें लाइक करो, कमेंट करो, और जौन अगर पसंद ना होए हम आज भी कहा हम लाइक की नहीं कह रहे। और अगर देखना हो देखियो, ना देखना हो ना देखियो। हम जा कह रहे अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगे तुम भैया खुशी से अनसब्सक्राइब कैसा है। जो भीड़ में जमा होवे वाले हैं हमें वे नहीं चाहने ना, हमें वे भीड़ वाले जमा कावे वाले नहीं चाहने कि हम डराते हैं कोई से। हम सीधे जो हैं कि हाँ भोले हैं, बोझ है धरती पे। तो हम अपनी कमजोरी से मजबूत बने। हमने सीखो है और जानो है कि जब हम लड़वे की कोशिश हमें है ये कमजोरियों से। और तो बतावे कि जिस दिन समय भी आया तो हम बताएं कि कमजोरी से कैसा लड़ो यार। और तुम्हें सो हम जौन समझ आओ ना धरती का बोझ हमें, तो हम भैया अगर समय पाए तो भाभी बता दें कि हम धरती के बोझा के तुम धरती के बोझा। तो हम मानत से बाबा साहेब हाँ और मानत भगवान बुद्ध हाँ। और एक उनने नई शाखा छोड़ी जिसको नाम बौद्ध, जो जाति धर्म और ना किसी के दबाव में ना किसी के बंधन में रह सकत। अगर समय पड़े तो
बुद्ध अनुयायी बन के भी हमें जीवन निकालने। कैसे जीवन बहुत देख ला इंसान के भी रंग तंग भाव हाव भाव, और वो व्यक्ति भी है अगर कोशिश में हम मौजूद है कि अगर हम पैसा भी कमाएं तो अपने गांव में एक 98 न 54 कम दें। सब अगर 100% भी अगर कमाना तो 25 और 30%, 40% अस्पतालन में दें। अगर रही आगे वाली समय सही रहा हम तो बता रहे अब तो नहीं, भविष्य की बात है। और अगर हम जैसे भज्जा रहे आए तो इस देश की बदलाव सही रहे, और योगी मोदी हम जैसे रहे आ रड़ुआ तो इस देश की भविष्य और बिल्कुल ऐसी धरती में गाड़ दें वे लोग के समझ में आ जाए। और रही उन व्यक्तियों की जो आज उन्हें हम जैसा ना बोझ माने तो उन्हीं बोझने से धरती चली, जैसे कि महावीर भगवान बुद्ध और ऐसे जिन्होंने साधु संत को भेष धारण का वो एक नई दिशा दिखाई। तो मानत हैं साधु संत तो देखो बनने और नहीं बनने जो तो बात की छोड़ी जाए, हमारा एक ही मतलब है हमें किसी या ना जगाऊंगे या ना जागवे की हम कहा था कोशिश कर। हम तो एक ही बात पे अड़ेग कि भैया रहो अगर शिक्षा हाँ पाने तो शिक्षा के लाने थोड़ा बहुत खो। अगर अच्छा इंसान बनने विचारधारा में तो महात्मा बुद्ध पकड़ो, और उससे अच्छी सोच रखने तो फिर कलम की ताकत पकड़ो, और अगर उससे भी नीचे बनने हरामखोर बनने तो फिर सिकंदर बनो, और उससे भी गिरे हुए बनने तो फिर है ना फिर चोरी चकारी बलात्कार और लोंडियाबाजी करो। हमारा मतलब जो नहीं है हर किसी के ऐसा किसी की तरह नहीं चलने कि उनने कही क्या लोंडियाबाजी। भैया अरे तुम्हें मुबारक है, अब जो समझने और समझत रहो, या कमज़ोर है या कछु और है समझ में वाली भैया ना। पर हमारा जो मतलब है कि आज पैसा है तो दुनिया 100 गलतियाँ ना 100 कमी 100 गलतियाँ सब हम आप कह दे, और बस चीज़ हाँ समझे ना कि का कमी है का गलती करी। तो पैसा सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कमाबो। तो इन भाइयों ना इतिहास से तो कुछ सीख लेने नहीं है, और जो देखने वाले हैं हम जानी का के हम ही देखो हमें वह भीड़ पसंद नहीं है कि खाली ज़मीन पे किराए वाले मकान लेवे और उसको किराया ना देवे। हमें बेपसंद नहीं है भीड़ वाले इंसान। हमें बेपसंद है कि अगर रहे और अगर 20 रुपया है तो 5 रुपया किराया मिले तो बहुत है। समझ गए बात। हाँ भीड़ की ज़रूरत नहीं है। और तुम जैसे हमें पता है कि हमें मजाक के पात्र बनाओ, हमारे मुँह पे कैसा है तो हो सा अकेले में काना काट हो जाए, हमें बुरा नहीं है। हम समझ गए बात कि तुम जैसे सब भीड़ के काबिल ही है। जैसे भेड़ बकरी होत ना जिन्हें कोई चाजा टिटका के ले जात, जैसे कुत्ता है ना जब तक कुत्ता हाँ रोटी देखे तो पाछे पाछे भगत रहे, ऐसे ही उन कुत्ता जैसे कछु लड़का हैं जिन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि बस हमें आज नहीं तो कल रोटी को दे, तो हमें वे कुत्ता पालवे की शौक भी नहीं है। हम को धमकी नहीं दे रहे, हम उन्हें कह रहे हैं जो आदमी या आदमी की पहचान ना कर सके। अरे इससे तो अच्छा कम से कम वो है कि चंडाल भी एक हिसाब से सही काम का है, वो अपनी सोच पे नहीं भर रहा। तुम जैसे भूत पिशाच निशाचर जैसी नहीं सोच रखा। समझ गए ना बात। हम तो आइंदा अगर किसी का बुरी भलो भी का तो बात है हम आज भी क्या है कि तो हमें अनसब्सक्राइब कर दो, हमें नहीं है कोई देख कर। वह वीडियो से हमें हमेशा बनाऊंगे जब तक हमारे फ़ोन में डाटा रहे तब तक। और यही बात हमें कहने हैं कि अपनी लाइफ अपनी तरह जियो। वो सो सही कहा
कि अपनी लाइफ अपनी तरह जियो, किसी के डर के मामले में ना जियो के डरा धमकाए। पर हाँ, हम जैसे जो चाहत के लड़ाई ना हो बे, और लड़ाई भाई तो 2 4 10 20 हज़ार रुपया हमारे गाँठ के लगने, दूसरे के लगे तो कछु नहीं कैसा है। जितने को भजन नहीं हुए उतने के मजीरा फूट जाए। तो हम यही कह रहे कि तुम्हें जो समझने समझ लो, जो भी मन में कमेंट, अगर तुम्हें जो लगा हो कि हाँ यार हम अच्छो कर रहे हैं तो भैया खुली आज़ादी कर लो। तुम्हें हम जैसे भैया ना कमजोर समझ लो, हम किसी यहाँ डरा धमका नहीं सकते। और रही उन भाई ना कि भैया रहो आज तुम झांट भया हो हमसे छोटी उम्र में, तुम्हें अपनी आपस बिल्कुल भी समझ रहे कि हम कक्का हो रहे हों, हंसी उड़ावे हैं, तो हम है नहीं। अब हम समय की बात कर रहे कि जिस दिन हमारा जैसा समय बेटा हो तुम पे आना, तो तुम्हें भी तुम भी ऐसी हालत में होते। समझ गए? धन्यवाद।